तो आज मैं आ चुका हूँ वापस से गियर रश पे, एक ऐसी बाइक लेके जो कि इंडियन मार्केट्स में पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा हाइप पे है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब ओवरऑल इस बाइक ने कवर कर रखी है और मैं लेके आ चुका हूँ इस बाइक का ऑनरशिप रिव्यू। तो ये बाइक फॉरेन मार्केट्स में अवेलेबल थी, बट इंडियंस इसे बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे थे और चाहते थे कि इंडिया में रिलीज हो। तो यामाहा ने फाइनली ये बाइक इंडिया में रिलीज कर दी है, जो कि है XSR 155। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बाइक का फुल्ली एक ऑनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ, ना कि जस्ट ब्रोशर की स्पेक्स पढ़ने वाले हम यहाँ पे। तो लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट द टाइम एंड कॉल द ऑनर ऑफ दिस बाइक। और आप देख सकते हो कि बाइक जस्ट रिलीज हुई है एक ऐसे सेगमेंट में जो कि आती है रेट्रो मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट। So I will start with calling the owner of this bike now, and I would like to call Asif bhai. Bhai, thank you for being on the channel and doing this review with us. Thank you so much for तो calling me. मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने 1 महीना अब ये बाइक चला ली है, ओवरऑल आपका इस बाइक के साथ क्या रिव्यू है, कैसा आपको राइड एक्सपीरियंस मिला इस बाइक के साथ, और क्या ये फन टू राइड बाइक है? मेरा क्वेश्चन ये रहता है मोस्टली यूजर्स से, क्योंकि जब मैंने अपनी इनिशियली बाइक ली थी तो मैं जो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो कि वो बाइक फन होनी चाहिए चलाने में, नॉट जस्ट कंफर्ट एंड अदरवाइज, बट मजा आना चाहिए बाइक चलाने में। क्या आपका वैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक एक्सपीरियंस अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो फन टू राइड बाइक है। जितना चलाओ उतना मजा आता है। उतना मजा आता हाँ, है? पर मोस्टली अभी तक मुझे इससे ज़्यादा चलाने का मौका नहीं मिला है। मोस्टली अभी ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस ही है। पर ट्रैफिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है। क्विक टू पिकअप है, क्विक टू रिलीज है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है अभी इसकी। ठीक है। हाँ। और बात करें अब इस बाइक के इंजन के बारे में, तो देखिए ये बाइक जो आती है वो आपकी वो लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। 4 स्ट्रोक PS4 4 वॉल्व इंजन है इस बाइक का, जो कि एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। जो और 155cc का इंजन है, जो कि सेम एज MT-15 एंड R15 है, नथिंग चेंज इन बिटवीन। तो इंजन की बात कर ही रहा हूँ मैं, तो पिकअप कैसा है इस बाइक का, इसका मिड रेंज कैसा है, और आपने इसके अगर टॉप स्पीड छूने की कोशिश करी है बाइक की एक अच्छा थ्रॉटल देने की, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है उसमें? क्योंकि मैं आपको बताऊं यामाहा की बाइक्स में रहता है कि जैसे R15 और MT-15 है, तो इनका वॉल्व जब किक इन करता है एक पॉइंट, VBA किक इन करता है एक पॉइंट पे जाके, तो मजा आता है इनके हाई एंड पे। बट मैं जानना चाहता हूँ लो एंड और मिड एंड जो है इस बाइक का पिकअप एंड ऑल, वो कैसा रहा है अभी तक? और ट्रैफिक में स्पेशली आप जैसे कम्यूट कर रहे हो आप ऑफिस से घर तक, तो उसमें क्या कुछ मजा आता है? मतलब ट्रैफिक में हैंडलिंग भी कैसी है, और इस बाइक की पावर आती है कटिंग वगैरह की? पावर बहुत अच्छी डिलीवर करती है ये। ट्रैफिक में लो एंड आरपीएम पे बहुत अच्छी पावर डिलीवर कर रही है। और हाई एंड आरपीएम पे मैंने अभी इसका टॉप स्पीड तो नहीं निकाली है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस नहीं हुई, तो इसलिए ज़्यादा मैंने इससे नहीं खींचा है बाइक को। हाँ। तो मोस्टली अभी मैं इसको मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 90 प्लस ही लेके गया हूँ, 100 के अंदर ही रखा हूँ इसे मैं। ट्रैफिक में बहुत जल्दी क्विक इन है, बहुत ज़्यादा निम्बल है, बहुत अच्छी कटिंग होती है इसे बाइक से। पर मिनिमल अभी मैं इस मिड रेंज में ही रख रहा हूँ ज़्यादा। और 5th गियर में टॉप स्पीड पकड़ती है, पर 6th गियर इसके लिए मोस्टली क्रूज के लिए ही है। हाँ, तो ये बाइक जो है वो आपकी आती है 6 गियर एमिशंस के साथ, जो कि मैं मेंशन करना भूल गया था एट द बिगिनिंग। एंड अब इंजन से थोड़ा सा आगे बढ़े, अब मैं बात करूँ इसके सीटिंग के बारे में, कंफर्ट के बारे में ओवरऑल बाइक के। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और मैंने प्रीवियसली भी देखा, तो इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी छोटी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बाइक्स इन सेगमेंट। एक तो मेरा वो पॉइंट हो गया। दूसरा, ये रेट्रो बाइक है, तो इसका जो हैंडल है वो हल्का सा अग्रेसिव होगा, इसके राइडिंग पोजीशन जो होगी वो लाइटली अग्रेसिव होगी, जिससे आपके शोल्डर्स, रिस्ट एंड बैक में थोड़ा सा पेन आता ही आता है अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो। आई नो दैट, क्योंकि मैं CB350 RS का ऑनर हूँ, मैं हाईवे राइड्स कर चुका हूँ, मैं टूरिंग कर चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा रहा है। तो क्या कुछ आपने वैसा फेस करा है? आप सीटिंग और ऑल कंफर्ट के बारे में बताओ। सीटिंग कंफर्ट इसका थोड़ा सा स्टीफर साइड है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मॉडर्न रेट्रो लुक में बाइक आती है, तो ज़्यादा अगर सॉफ्ट सीट भी होगी तो वो फील नहीं दे पाएगी, वो एग्रेसिवनेस नहीं आ पाएगा। सीट इसकी मतलब जैसे काफी पतली हाँ, है। बहुत पतली है। और पिलियन के लिए तो खैर मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि तो पिलियन के लिए ये रेकमेंड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक तो सीट शॉर्ट है, हाँ, पिलियन बैठ जाएगा तो आगे फिर राइडर पे बहुत ज्यादा बहुत प्रेशर आ pressure जाएगा, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। इतनी लॉन्ग सीट तो है नहीं, हाँ, तो और मतलब बंदा लॉन्ग अगर राइड पे, शॉर्ट राइड पे फिर मैं सजेस्ट करूंगा पिलियन के लिए, पर लॉन्ग राइड के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो सिटिंग पोजीशन पे फुट पे जो उसके फुट पैर आती है, थाइज, वो चिपक राइडर जाती के, हाँ, है, राइडर के तो अग्रेसिव फुट पैक्स है इसके रियर के। हाँ, तो सस्पेंशन कैसे है और इस बाइक के? सस्पेंशन फ्रंट का मीडियम मिड सेट है, पीछे का थोड़ा सा इसका टफर स्टीफर साइड है, पर हाँ। वो स्टेबिलिटी के लिए मिल दिया है, क्योंकि इसे बाइक का वेट अगर आप देखोगे, पता होगा शायद आपको, 137 kg ही है मोस्टली। हाँ, ओवरऑल मतलब हाँ, ऑयल वगैरह हाँ, फिल हाँ, हाँ, पूरा करवाने के बाद पूरे पूरे कर तो वेट इसका मोस्टली 137 kg है। तो 137 kg है। स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा स्टीफर साइड थोड़ा इसका दिया है वो
वो बेटर है, वो ज़्यादा अगर सॉफ्ट देगा सस्पेंशन वो फिर स्टेबिलिटी में थोड़ा इशू आ जाएगी उसके फिर। और मैं सीट हाइट की बात करूँ तो भाई आप 5'10" के हो, हाँ। तो कंफर्टेबल हो आप बाइक को चलाने में, टिप टो करते हो या पूरे पैर आ जाते हैं मेरे दोनों? मेरे दोनों पैर पूरे ऑन ग्राउंड आ जाते हैं। इसकी सीट की हाइट शायद 810 mm है। हाँ 8-10 हाँ, mm की 810 सीट हाइट mm है। सीट की हाइट है इसकी, तो मैं कंफर्टेबल है उसके लिए। मे भी शॉर्ट राइडर्स के लिए चला सकते हैं, वैसा कोई इशू आता नहीं है क्योंकि टिप तो भी एक इस पे हो जाता है, तो बाइक लाइट वेट है, इस वजह से चला सकते हैं लोग। अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं इस बाइक पे, मैं 5.5 फुट हूँ, और मैं अगर इस बाइक पे आपको सिटिंग हाइट दिखाऊं मैं कैसे आता हूं, तो इफ यू कैन होल्ड द माइक हाँ राइट। श्योर श्योर। आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट मैं इस बाइक तो आप देख पा रहे होगे कि ऑलमोस्ट मैं इस बाइक को अच्छे से टिपटो कर पा रहा हूँ, बट मेरे को इशू वहाँ पे आएगा अगर मैं कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाता हूँ या ऑफ रोडिंग कर देता हूँ थोड़ी सी इस बाइक के साथ, तो मेरे पैर पूरे हवा में आ जाएंगे। अदरवाइज इट इज़ गुड। स्ट्रीट थोड़ी सी स्टिफर साइड पे फील हो रही है इसकी, नॉट टू गुड, कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो आपने ये बाइक अब मोस्टली आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, तो ट्रैफिक में कई बार क्या होता है हमें एक इंस्टेंट कट लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो टॉर्क चाहिए होता है, तो क्या वो बाइक आपको ये दे पाती है? टॉप। ट्रैफिक में हैंडलिंग हाँ, मैं पूछना एडिशनल और ऐड करूंगा, ट्रैफिक में इस बाइक की हैंडलिंग कैसी है ओवरऑल, आपको वो कैसी लगी? ट्रैफिक में हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। इसका जैसे अगर टॉर्क देखा जाए तो 14.7 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है हाँ, लो आरपीएम पे, तो इस वजह से ट्रैफिक में हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, क्विक इन ट्रैफिक है। तो ठीक है। और निम्बल बहुत ज़्यादा है इसकी हैंडलिंग, क्योंकि हैंडल थोड़ा सा शॉर्टर साइड पे है, हाँ तो इसलिए कटिंग में बहुत सही होती है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टू राइड इन ट्रैफिक है, सिटी राइड के लिए बहुत सही बाइक है। हाँ, मतलब पूरी फील आ जाती है बाइक की, एक मतलब रेट्रो वाली और अग्रेसिव स्पोर्टी बाइक की भी फील देती है बाइक ओवरऑल। और एडिशनली आपने इस बाइक में कुछ और काम वगैरह करवा रखा है? मोस्टली बाइक तो स्टॉक ही है। अभी हाल में मैंने इसे पीपीएफ करवाया था। पीपीएफ कहाँ से करवाया आपने? पीपीएफ करा मैंने लाजपत नगर डिटेलिंग डेविल से। हाँ, तो और और कुछ? इसमें मैंने फिलहाल एक फ़ोन माउंट इंस्टॉल करा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अब बोबो का है, देखो आप बोबो। कभी अगर फोन माउंट अगर लगवाते हो बाइक पे, शॉक एब्जॉर्बर, तो आप बोबो के लिए जा सकते हो, जो कि आपको करोल बाग में भी मिल जाता है नॉर्मली अगर आप दिल्ली में रहते हो, या ऑनलाइन मंगवा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है ना, वो आपके कैमरा को खराब कर देते हैं। आपका आईफोन या कोई सा भी अच्छा सैमसंग वगैरह का कैमरा है तो वो खराब हो जाएगा अगर आपका शॉक एब्जॉर्बर वाला आपने फोन माउंट नहीं लगा रखा है तो और आगे मैं बात करूं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो क्या कुछ आपको ये बाइक एडिशनल फीचर्स ऑफर करता है कंपेयर टू हंटर और अदर बाइक्स? मैंने बाकी के तो हंटर और बाकी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैंने उतना नोटिस नहीं करा है, पर ये क्या क्या ऑफर करता है मैं वो बता सकता हूँ। हाँ। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो ऐप इसका स्पेसिफिक एक ऐप आता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है आपका वो ऐप? इन्फॉर्मेशन में आपकी माइलेज, आपके लास्ट ट्रिप कहाँ है, कितने आप कहाँ का आपने ट्रिप करी है। तो वो जीपीएस के थ्रू ट्रैक हाँ, करता वो है? फोन के जीपीएस के थ्रू ट्रैक करता है। हाँ। आपके फोन के जीपीएस, इसमें जीपीएस नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ ही है। जीपीएस होता तो वेल एंड गुड, बहुत सही होता है वो, पर इसमें माइलेज आपका करंट माइलेज, आपका करंट रनिंग टाइम दिखा देता है वो। इसमें 3 ट्रिप मीटर्स मिलते हैं, ट्रिप 1, 2 और ट्रिप फ्रेश, ट्रिप एफ के नाम से आता है वो, कि आप जब भी स्टार्ट करोगे वो 0 से स्टार्ट होगा, उसमें आपको 0 करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें माइलेज का आपको बता देता है क्या माइलेज आपका पर 100 किलोमीटर आपको निकाल के दे रही है बाइक। इसके साथ मैं बोलूँ तो गियर इंडिकेटर है, जो मोस्टली अब सारे बाइक्स में ही आता है गियर हाँ, अब तो इंडिकेटर। सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स हाँ, वगैरह शो हो रहे हैं, तो मैं एक बार आपको कंसोल की फोटो भी बाद में एक बार दिखा दूंगा कि क्या क्या आपको ये शो करता है। तो माइलेज, मैंने एक वर्ड सुना बीच में, तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं क्या माइलेज आपको ये बाइक ऑफर करती है, क्योंकि देखो जब हम बाइक लेने जाते हैं, चाहे हम महंगी बाइक ही ले रहे हो, तो एक कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है माइलेज को लेके, क्योंकि अब ये बाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सक्लूसिविटी और बहुत अच्छी लुक्स प्रोवाइड करती है। लोग ज़रूर सोचेंगे कि मुझे ये बाइक लेनी है नहीं लेनी, तो उस वे में क्या माइलेज ये बाइक आपको दे रही है अभी? जितनी अच्छी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन कर रही है उतनी अच्छी माइलेज भी निकाल के दे रही है। तो अभी मोस्टली सिटी राइड ही ट्रैवल करा है इससे मैंने कहीं अभी लंबे हाईवे पे लेके नहीं गया, पर सिटी सिटी में अगर देखा जाए तो मोस्टली 40 टू 42 की माइलेज अभी दे रही है प्री सर्विस। ट्रैफिक के बीच में प्री सर्विस? हाँ, ट्रैफिक के बीच में प्री सर्विस 40 टू 42 की निकाल के दे रही है। बहुत अच्छी माइलेज मैं बोलूँगा इस सेगमेंट में, क्योंकि जिस तरह मेरा मोस्टली ट्रैफिक राइडिंग ही है इसका। तो अभी तक हाईवे पे नहीं उतारी, वरना हाईवे तो यार फिर ये 50 के आसपास की हाँ, आपको माइलेज दे देगी। फर्स्ट सर्विस के बाद, अभी तो सर्विसेज करवाई नहीं, फर्स्ट सर्विस के बाद मोस्टली मुझे लगता है कि 45 टू सिटी में चली जाएगी, और हाईवे में 50 तक तो
बिल्कुल। अगर मैं सर्विस की बात करूं इस बाइक की, तो आपने जैसे अभी तक करवाई नहीं, आपने बोला, तो अगर सर्विस करवाने जाते हो तो सर्विस में आपको क्या क्या मतलब बताया गया कि कुछ चार्जेस वगैरह बताए गए हैं, या कुछ मतलब जैसे कंपनीज में हर में 3 सर्विसेज फ्री होती हैं, लेबर चार्जेस फ्री होते हैं, ऑयल वगैरह का मेरे ख्याल से वो चार्ज लगता है, वो लगता है। तो उसके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आप बताना चाहोगे? फ्री सर्विस का अगर बात करें तो इसके साथ 4 सर्विसेज फ्री दी गई हैं। 4 सर्विसेज फ्री है 3 की जगह? अभी इस तक तो मैंने सुना था 3 ही सर्विसेज फ्री मिलती है सारी जगह। क्योंकि इससे पहले मैंने 2 बाइक अभी और ओन करी हुई है मैंने, जो घर पे है अभी। एक बजाज की डोमिनार 400 है और एक एफजेड है यामाहा की वर्जन 2। तो उसमें 3 सर्विसेज ही मिली थी मुझे। पर ये इसमें मुझे पहली बाइक है जिसमें 4 इसमें मिल गई 4 मिली है आपको। मुझे। तो इसमें मोस्टली जो कॉस्टिंग आएगी, जो ऑयल की, ऑयल फिल्टर की, और बस मोस्टली यही है, अगर कुछ पार्ट्स में चेंज करवाता हूँ उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी, बाकी लेबर चार्जेस और वॉशिंग फ्री होती है मोस्टली। तो मैं पूछूं कि अगर आप इस बाइक को कस्टमाइज कराना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कस्टमाइजेशन की जब मैं इस बाइक की बात कर रहा हूँ, यामाहा की तरफ से, सॉरी मैं होंडा बोलने वाला था, यामाहा की तरफ से प्रॉपर 2 किट्स और बहुत सारी एक्सेसरीज इस बाइक के लिए आती है। एक कैफे रेसर के लिए आती है और एक स्क्रैम्बलर बनाने के लिए आती है इस बाइक को, जो कि ऑन ऑन वन हैंड कॉस्टलियर साइड पे भी है, बट वो कंपनी के पार्ट्स होते हैं, तो कंपनी की रिलायबिलिटी अलग चीज़ रहती है आफ्टर मार्केट से। तो मैं पूछूंगा, आप लगवाने वाले हो कुछ इसमें स्टॉक? क्योंकि क्या है, जब ये फॉरेन में थी तो इंडिया में इसका हाइप इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल बाइक है। ये इसका सबसे बड़ा फीचर है, एक सबसे बड़ा प्रो है कि इसको आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज करवा सकते हो। तो लोगों ने वही देख देख के इतने ज़्यादा हाइप बना दी इंडिया में, और अब यामाहा ने साथ में ही इसके किट्स लॉन्च करी है, जो कि आप ऑफिशियल यामाहा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो आप बताइए, आप कुछ करवाने वाले हैं इसमें ऐसा? अ, जैसे ये बाइक जिस तरह आपने बताया कि बहुत फेमस है बाहर में, हाँ। तो बाहर में फेमस इसलिए क्योंकि ये बाइक को एज अ रॉ कैनवस देखते हैं लोग। हाँ। इस पे अपने हिसाब से, अपने मनचाहा हिसाब से इस पे कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो मैंने तो जब ये बाइक लॉन्च हुई तो मुझे लगा इसके साथ ऑफ रोड टायर्स आएंगे, क्योंकि बाहर ऑफ रोड टायर्स आती है वो इसमें। इंस्टॉल करवाते हैं हाँ भाई हाँ कस्टमाइजेशन हाँ, में। तो उसमें मैं सोचा उसमें ऑफ रोड टायर्स डालने की। और इसमें एक टेल टाइडी आती है जो स्क्रैम्बलर किट की है, वो चीज़ डलवाने का सोच रहा हूँ। और एडजस्टेड लीवर, ब्रेक और क्लच का एक आता है वो। बाकी ज़्यादा चीज़ें मैं इसे मॉडिफाई नहीं करूँगा, मोस्टली अभी स्टॉक ही रखने का भी प्लान है मेरा। बाद में फिर देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो क्लच की अगर मैं इसकी बात करूं तो असिस्टेंट स्लिपर क्लच आता है इस बाइक में, हाँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना, अब वो असिस्टेंट स्लिपर क्लच बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ हो गई है। अब तो रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी भी वो चीज़ हंटर में देने लग पड़ी है, और गुरिल्ला वगैरह में वो चीज़ आ रही है अब। तो बेशक वो फर्स्ट जेन का है, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है असिस्टेंट स्लिपर क्लच। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ूँ तो मैं पूछना चाहूँगा कि यामाहा XSR 155 ही क्यों? मार्केट में देखो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके होंडा में RS आती है, हाइनेस आती है, आपकी जावा में 42 FJ बॉबर आती है, रॉयल एनफील्ड की तरफ से सेम हंटर आती है, गुरिल्ला आती है, और MT-15 इनफैक्ट इससे पहले, क्योंकि देखो इसकी MT-15 और R15 की डेल्टा बॉक्स फ्रेम है, इंजन सेम है, सब सेम है, बस इसमें रेट्रो लुक्स डाल दी गई है। तो यही बाइक आपने लेना क्यों पसंद करा? एंड एडिशनली मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप जब इस बाइक को रोड पे लेके निकल रहे हो, रोड प्रेजेंस कैसी है? क्या लोग आपको पूछते हैं कि ये बाइक भाई कौन सी बाइक है, क्या है वो? क्योंकि इसकी जो लुक्स है ना, वो यामाहा की FZX से भी मैच करते हैं। तो ये मैंने चीज़ नोटिस करी, क्योंकि सेम कलर एक FZX में भी आता है, वो पूरा सिल्वर है, उसमें ये बीच का ये आता नहीं है आपका जो लगा हुआ है। तो आप अगर मेरे को बताए ये बाइक ही क्यों? XSR अपने आप में एक लेजेंडरी बाइक ही है, जो बाहर थी पर इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी। हमेशा से इस पे नज़र थी मेरी, क्योंकि कस्टमाइजेशन इसका नेक्स्ट लेवल पे है, और ये जो लुक निकाल के देती है, रेट्रो लुक, तो रेट्रो लुक पे मुझे जाना था। ना मैं R15 का मुझे सिटिंग पोजीशन बिल्कुल पसंद नहीं वो थी, अग्रेसिव साइड पे बहुत एग्रेसिव ज़्यादा। है। MT-15 थोड़ी सी लाइटर पे, थोड़ी सी पीछे लीन में थोड़ी बाइक है वो। MT-15 पे क्या रहता है ना, जब आप बैठते हो तो आपको लगता है आप पहले आगे वाले टायर पे बैठ के बाइक चला रहे हो। हाँ, वो मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं खुद चला चुका हूँ, और मेरे वो बहुत है ज़्यादा तो। शॉर्ट लेंथ बाइक है वो। हाँ, वो तो बहुत बहुत हाँ, शॉर्ट है। बहुत शॉर्ट है उसमें तो इसमें थोड़ा बहुत पिलियन के लिए जगह है, R15 में तो वो भी मतलब हाँ। ना के बराबर ही जगह MT-15 में तो ना के बराबर ही मानी जाती है। तो तो आपने कुछ और मतलब शोरूम्स वगैरह गए, कुछ बाइक्स आपने कुछ और राइड ली मतलब किसी और बाइक की, तो उसके जब ऊपर आपने ये लेना प्रेफर करा? जब मैंने बाइक प्लान की थी आज से 2-3 मंथ पहले, मुझे कौन सी बाइक लेनी थी, उस वक्त तो ये नहीं आई हुई थी। उस वक्त मेरे पास ऑप्शन था एक रॉनिन का 225, जो रॉनिन की आती है, पुराना वाला। इस अभी तो नया अपडेटेड आया, उससे पहले मैंने उसका टेस्ट ड्राइव ले चुकी थी, पिछले ईयर मैंने लिया था उसका।
तो प्लानिंग तो मेरी पहले से थी बाइक लेने की। उसके बाद फिर मैंने इसका हंटर तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। हंटर क्यों नहीं? हंटर हर किसी के पास है। हंटर हर किसी के पास है यार, वो एक्सक्लूसिविटी नहीं आ पाती है वो। तो फिर मैं होंडा की तरफ गया। होंडा, फिर मुझे एक बाइक पसंद आई, CB300 RS, एक बाइक उसकी आती थी। CB350 RS और CB300 RS, आर आती है। CB300 R, हाँ, हाँ सॉरी सॉरी, रेट्रो में आती है वो थोड़ी सी वो। CB300 R। वो अब मैं बताना चाहूंगा, CB300R डिसकंटिन्यूड हो गई है। मैंने भी एक टाइम पे वो प्रेफर करी थी लेने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड और बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइक है, बट अब डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। वो बाइक के लिए मैं इतना ज्यादा था कि मैंने दिल्ली के हर शोरूम में पता किया, अगर स्टॉक में अवेलेबल है आपके पास मुझे दे दो। तो दिल्ली में लाजपत नगर आपको मिल जाती है वो बिग विंग में। अब मैं गया था ब्लैक एंड रेड कलर में। ना, हाँ, डिसकंटिन्यूड हो डिसकंटिन्यूड गए के आप। बाद मैंने बोला कि स्टॉक में भी कहीं पड़ी हुई हो शोरूम में, जिसका नहीं सेल आउट हुआ हो मुझे दे दो, कुछ एक्स्ट्रा वो चार्जेस ले लो, दो second hand मुझे दिलवा दो। वो बाइक आपको आती है 2,70,000 की। जब तक वो डिसकंटिन्यूड नहीं हुई थी भाई, वो ऐसी बाइक है कि मतलब अच्छी खासी 250cc सेगमेंट में ड्यूक एंड ऑल को वो टक्कर देती है, और लुक वाइज एकदम किलर बाइक और अंडररेटेड बाइक मानी जाती है CB300R। तो हाँ, अब वापस आते हैं हाँ, XSR 155 हाँ, पे। तो मैंने वो कंसिडर करी। फिर होंडा का CB350 RS, जो आपकी भी है शायद। जी। हाँ, तो वो बाइक मैंने फिर बुकिंग करवाई, मुझे मैं उसकी टेस्ट ड्राइव ली, बहुत सही लगी, मैंने उसकी बुकिंग करवा ली। उसके बाद फिर कुछ सिचुएशंस ऐसे हुए हैं कि मुझे बुकिंग कैंसिल करवानी पड़ी, पर मेरा दिल आज भी उस पे है। और बहुत प्यारी बाइक है वो। और RS तो देखो हाँ, लेजेंड्स में आती है एक तरीके से। बहुत प्यारी बाइक है वो। मैं कंपेयर नहीं करता उस बाइक को किसी बाइक मैं के साथ। उसको उसके साथ कंपेयर भी नहीं करूंगा, वो अब अलग लीग की बाइक है वो। आप इन जनरल कंपैरिजन हाँ। करना चाहो इस बाइक का, तो आप कौन सी बाइक के साथ इसे कंपेयर करोगे कि लाइक नहीं सेम परफॉर्मेंस है या बेटर परफॉर्मेंस है इस बाइक से? तो सेम परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा रॉनिन और हंटर का सेगमेंट में अगर बोला जाए तो सेम प्राइस रेंज में रॉनिन थोड़ा सी कम में आ जाती है। वो 130 के साथ एक शोरूम है, 160 के अराउंड ऑन रोड। इसका एक्स शोरूम, इसका ऑन रोड कितने का पड़ा आपको दिल्ली में? एक शोरूम तो इसका 150 पे लॉन्च हुई थी वो, दिल्ली में अगर 180 के अराउंड, 185 के अराउंड ऑन रोड पड़ गया हाँ, आपको इसका। तो हाँ, तो अगर हंटर से कंपेयर करें तो हंटर तो देखो आजकल हर किसी के पास है, तो इट इज मतलब बहुत ही कॉमन चीज है। तो रोड प्रेजेंस का मैंने पूछा था आपसे, जैसे कि लोग पूछते हैं कि आपको इस बाइक को लेके कौन सी बाइक लेके घूम रहे हो आप? अभी तक बाइक को 1 मंथ हो चुका है। हाँ। तो अभी तक मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन मुझे किसी ने नहीं पूछा हो इस बाइक के हाँ बारे शायद, क्योंकि मैंने जब ये बाइक देखी मुझे लगा FZX है, बट मैं पास गया तो यामाहा का मैंने लोगो देखा XSR का साथ में। मैंने खुद इन्हें जाके रोका है, मैंने पूछा कौन सी बाइक है क्या एंड ऑल। उसके बाद मैंने भाई को राजी करा था कि एक मेरे साथ ऑनरशिप रिव्यू करना आप आके। तो हाँ, बाइक की लुक्स तो है, में। और तो कलर भी आपने बहुत मतलब अच्छा सा कलर ले रखा है, शाइनिंग सा इसमें कलर है। बाकी कलर जो है वो उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। मुझे ग्रीन वाला कलर अच्छा लगा, एक मिलिट्री कलर हाँ, आता है थोड़ा इसमें, सा वो है, अच्छा पर उसके इसके आगे वो भी नहीं है। अगर सामने आप साइड बाय साइड देखोगे ना, तो यही आपको स्टैंड आउट करेगी ये कलर। क्योंकि देखो क्रोम और ये हाँ। सिल्वर टाइप में कलर्स जो इसमें होते हैं ना, ये black और बहुत silver बहुत अच्छी हाँ finish अच्छी निकाल देती है। फिनिश देती है हाँ। बाइक्स ऑलमोस्ट सारी की सारी। तो आगे बढ़ना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ, और इन द एंड मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कोई अगर इस बाइक को लेने जा रहा है, कि लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, नहीं क्यों नहीं लेनी चाहिए, दोनों पार्ट अगर आप बता पाओ तो हेल्प होती है यहाँ पे, मतलब व्यूअर्स की। अगर क्यों नहीं लेनी चाहिए, पहले मैं वो बता देता हूँ शॉर्ट में। वैसा उतना कुछ ज्यादा रीजन नहीं है, पर एक इशू हो सकती है आपकी हाइट के साथ। अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" है, हाँ। तो थोड़ी इशू आपको होगी इसकी, तब क्योंकि तो सीट बहुत हाइट ही इसकी ज्यादा थोड़ी- टिप्टो हो हाँ, जाओगे। क्योंकि सीट हाइट इसकी 8-10 mm है, और आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड है, आप मोस्टली लॉन्ग राइड पे जाते हो, तो ये फिर कंसिडर पिलियन के साथ अगर आप ट्रैवल करते हो ज्यादा, उसके लिए फिर ये बाइक नहीं है। सोलो ये राइडर सोलो के राइडर लिए के लिए है। बहुत सही बाइक है। लॉन्ग रूट टूर आप इसे कर सकते हो, पर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं इस बाइक से। इसकी मैंने एक मेरा पॉइंट है इस बाइक को लेके, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इसके ब्रोशर पे 120 mm की लिखी हुई है। इसकी डेल्टा बॉक्स फ्रेम है जो कि R15 और MT15 की फ्रेम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ग्राउंड क्लियरेंस, तो R15 की ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm या 180 mm बताई जाती है, काफी ज्यादा है, इसकी कम है लिखी हुई ब्रोशर में। अब मेरे को इन जनरल इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने R15 तो राइड करी नहीं है। तो क्या इसे ऑफ रोडिंग पे लेके जा सकते हैं? एक्चुअली ऑफ रोडर बाइक तो है नहीं, पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस से बात करें तो ब्रोशर में लिखा हुआ सही है 120 mm, पर एक्चुअल में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm ही है। वो इसकी जो आउटलेट जो पाइप है इसकी ना, उसके वजह से इसका बस वो वहां से वो लोग मेजर किए हुए हैं इस हाँ, वजह से। क्योंकि तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि यार डेल्टा बॉक्स फ्रेम है, 120 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और R15 की सेम फ्रेम है, बट उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। तो रीजनिंग भाई ने आपको बता दी, क्योंकि मेजरमेंट जिस हिसाब से करी गई है उसमें डिफरेंस है, ऑल्दो दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और फाइनल वर्डिक्ट में मैं पूछ रहा था। अच्छा, इसका मैंने पॉजिटिव पॉइंट बताया नहीं क्यों हाँ, लेनी चाहिए। हाँ।
हाँ, क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि फन टू राइड बाइक है, 155 सीसी का है और R15 वाले इंजन में वो ऑलरेडी लेजेंड मानती है अपने उस सेगमेंट में है। उसका तो जब वीवी में किक होता है हाँ, तो VV इस पे तो परफॉर्मेंस अच्छी आती है हाई एंड इसकी पे। टॉप स्पीड मैंने तो नहीं निकाली है, पर कुछ यूट्यूबर्स मैंने वीडियो देखे हैं जो लगभग 140 तक इसको लेके गए हैं। तो इस Nice. इंजन में 140 टॉप स्पीड बहुत, और वो भी वीवीए के साथ VVA के साथ परफॉर्मेंस के साथ performance के आती है, जिसमें आपको माइलेज भी मिल रहे हैं इंक्लूड होके। तो सिटी राइड के लिए मैं बोलूँगा इससे बेस्ट बाइक नहीं है। रॉनिन हंटर अपने आप में बहुत अच्छी बाइक है, पर मैं इसके साथ अगर बोलूँगा तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 350 सीसी में वो बाइक उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के ये देती है। और यामाहा का इंजन रिफाइनमेंट के लिए, होंडा का इंजन रिफाइनमेंट के लिए इससे बेस्ट जापानीज इंजन तो Japanese बेस्ट इन engine का मुकाबला नहीं हो सेगमेंट सकता भाई है साहब, refinement बेस्ट के इन लिए। सेगमेंट। तो यही कुछ हमारा रिव्यू था। इन द एंड मैंने आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड नहीं सुनाया, मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ इस बाइक का, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या कुछ आवाज़ ये बाइक आपको देती है। तो ये कुछ इस बाइक का इंजन साउंड था। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। फाइनल वर्डिक्ट आपने ले ही लिया कि आपको वीडियो बाइक क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ये बताने के लिए कि हमने क्या कुछ मिस करा थ्रू आउट द वीडियो, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। यहीं ये वीडियो खत्म नहीं होती है, मैं एक कंपैरिजन भी लाने वाला हूँ XSR और CB350 RS के बीच में, ऑन रोड कंपैरिजन, प्रीटी मच लाइक अ ड्रैग रेस। जैसे ही हमें टाइम लगता है हम वो करके आपको ज़रूर वो वीडियो भी दिखाएंगे कि रियल रोड परफॉर्मेंस क्या है इस बाइक की। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करो भाई का चैनल। बता तो दिया ही।